मैम जुड़ती हुई। रश्मि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज क्वेरी कौन सी है रश्मि मैम? हस्बैंड साथ में जुड़े हुए लग रहा है। हस्बैंड भी है। हाँ, मुझे वहीं लग पर रहा है। ही अच्छा है यार, रश्मि मैम, पास में ही क्वेरी है। हाँ। सवाल क्या है? सवाल सर मेरा ऐसा है कि करीब 30 साल पहले हमने 3M इंडिया के 100 शेयर्स मैंने लिए थे 250 के रेट पर। और उसमें लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने अच्छा डिविडेंड भी दिया, रुपीज 950 और रुपीज 685 के उस पर दिया उन्होंने। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। और अब ये स्टॉक के थोड़े से रेट भी बढ़ रहे हैं, इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो अभी और कितना ऊपर जाएगा? तो अभी मुझे ये पता करना है कि इसका मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड और करना चाहिए, इसको और होल्ड करना चाहिए कुछ समय के लिए। है कुछ दिया ही नहीं स्टॉक ने आपको, 2 ही बार डिविडेंड दिया। हाँ, 250 2 का ही बार स्टॉक दिया। 35,000 का हो गया है, वो नहीं देखा आपने। और 250 की रकम लगाई थी तो दोनों डिविडेंड ही आपके लिए मल्टीबैगर खुद बतौर हो गए। क्या गजब का इन्वेस्टमेंट था। ये हस्बैंड का आइडिया था क्या? यस सर, अरे उन्हीं का ही वाह। आइडिया हस्बैंड है। क्या कह रहे हैं? हस्बैंड क्या कह रहे हैं? पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या, या ऐसा कोई नहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं पैसे, है? नहीं पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादातर जो भी मैं या मेरे हस्बैंड इन्वेस्ट करते हैं वो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जल्दी से हम लोग मैं ऐसा नहीं है कि उनको बेच दें, ऐसा हम अब लोग ये थोड़ा नहीं सा, करते हैं। लॉन्ग ये, टर्म के हाँ मैं लिए। समझ गई। सवाल थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने सोचा इस सवाल के लिए क्यों ना जाने माने टेक्नो फंडा एनालिस्ट को जोड़ा जाए, आशीष चतुर्मोता साहब को। क्योंकि अब मैं टेक्निकल्स पे 6 महीने की कसौटी, 1 साल की कसौटी पे टटोलूंगा तो ये अच्छा वैलिड आंसर नहीं आएगा मेरे पास। तो जो फंडामेंटल से पैनी नज़र रखते हैं उनसे जाना चाहे थोड़ा सा। लीजिए फिर रश्मि मैम, आपकी मदद के लिए चतुर्मोता साहब जुड़ गए हैं। चतुर्मोता साहब, हाँ जी। आप हो गया? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, थैंक यू नमस्कार। सो मच। चतुर्मोता साहब, बाय द वे, एक मीटिंग में थे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में थे, सिर्फ आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आए हैं। चतुर्मोता साहब, पहला क्वेश्चन उनका 3M इंडिया 30 साल पहले 250 पे लिया हुआ था। इसने कुछ किया ही नहीं, 2 ही बार डिविडेंड दिया। अभी करना क्या है मुझे? ये 250 वाला जो 35,000 पे आके खड़ा हुआ है, क्या करने का है? पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आपको अगर राइट करते तो राइट करते रहेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो नमस्कार रश्मि जी, और आपको बहुत बहुत पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आपने एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई हमारे मार्केट में सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि अच्छे स्टॉक तो लोग निकाल लेते हैं, उसको ले लेते हैं, बट जो उसको पेशेंस चाहिए उस स्टॉक को होल्ड करने का लंबे समय तक के, जो कि सबसे टफ काम भी है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को करने का, वो आपने किया। तो पहले तो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब रही बात इसको होल्ड करने का, तो मैं ऐसा कहूंगा कि जैसा आपने इतना पेशेंस इतने साल रखा, आने वाले समय में भी ये पेशेंस रखिए, क्योंकि ये कंपनी एक बेहतरीन MNC कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे, मैं कहूंगा, ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट्स के अंदर में काम कर रही है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, इंडिया बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। इंडिया के अंदर में केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। तो ये कंपनी उसके अंदर में उस सेगमेंट में काफी काम कर रही है, जहां पर के इंडस्ट्रियल बिजनेस करीब करीब 35% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। कंज्यूमर मार्केट हमारे यहाँ पे वैसे ही बहुत ग्रोथ फेज में रहता है, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन और एक बहुत ज्यादा कंजम्पशन हमारे यहाँ जो है वो आने वाले सालों में बढ़ेगा, क्योंकि एक पर कैपिटा इनकम $2,500 को क्रॉस कर चुकी है। तो वहां पर पे कंज्यूमर बिजनेस इनका काफी अच्छा करेगा। एक कंपनी जिसकी 33% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, तो ये जो पैरामीटर थे बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और आप इसको इस नजर से देखिए कि पिछले 10 सालों में कंपनी की जो टॉप लाइन है वो मात्र 8-9% से बढ़ी, बट इसी पीरियड पे प्रॉफिट 29% से ग्रो हुआ। तो जब इस तरह की कंपनियां आप ढूंढते हैं और इसको रखते हैं, तो इनको लंबे समय तक रखिए। ये स्पेशल डिविडेंड्स जो आए 2 बार, इन्होंने तो आपकी खैर कॉस्ट को रिकवर कर दिया, बट मेरे हिसाब से आप स्टॉक का पिछले 10 साल का केगर देखेंगे तो 19% से आपके स्टॉक ने कंपाउंडिंग की है। तो मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल रखना चाहिए, एक बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। लीजिए मैम, पर वैसे हिम्मत थी हस्बैंड में, उन्होंने 30 साल पहले 25,000 रुपये कमिट कर डाले थे इस स्टॉक में और राइट करा। भाई साहब, 25,000 रुपये आज 35-36 लाख बन गए। अगला सवाल भी चतुर्मोदा